खालिक ने और मालिक ने, तख्लीक करने वाले ने इंसान के अंदर एक अंसर रखा है जिसे तजस्सुस या जुस्तजू कहा जाता है। जुस्तजू के सफ़र में इंसान ने देखा कि परिंदे उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं, इसीलिए उसने कभी तो अपने साथ पर बांधे और उड़ने की कोशिश की, और कभी ग्लाइडिंग विंग्स को अपने साथ लगाया, ऊंची जगहों से छलांगें लगाई, और वो इसमें नाकाम रहा। लेकिन 1901 में दो भाइयों ने ग्लाइडिंग विंग्स के साथ एक मोटराइज्ड इंजन, मोटर वाली इंजन लगाई और उड़ने की कोशिश की, तो इस कोशिश में वो कामयाब रहे। यही वजह है कि इन दोनों भाइयों को, जो कि अमेरिका के हैं, बानिए हवाबाजी भी कहा जाता है और कहा जाता रहेगा। इन्हीं की मरहून मिन्नत है कि आज आपको लोग नज़र आते हैं, कभी तो वो पैराशूट से, जहाज़ों से छलांग लगाते हैं, उठते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं और कामयाबी से ज़मीन पे आ जाते हैं, तो कभी आपको वो पैराग्लाइडिंग करते हुए नज़र आते हैं, ऊंची जगहों से छलांग लगा देते हैं या पहाड़ों से छलांग लगा के उड़ने की कोशिश करते हैं और वो उसमें भी कामयाब होते हैं। अब बात शुरू होती है हवाबाजी के सफ़र की। कंबशन इंजन के तख्लीक होते साथ ही हवाबाजी में एयरबस जैसी कंपनी और बोइंग ने बुनियाद रखी कि इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए, और उन्होंने जहाज़ बनाए। अभी इसी की मरहून मिन्नत है कि लोग आपको कभी एक दुनिया के एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाने के लिए कुछ चंद घंटे लगते हैं, और इसी के साथ साथ कभी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जाना हो तो कुछ चंद घंटों के साथ साथ कुछ दिन, एक दिन का सफ़र रह जाता है, जो कि बहुत ही मौसर ज़रिया आमदोरफ्त है। इसके साथ साथ बात यही नहीं रुकती, दफ़ाई निज़ाम के लिहाज से भी आप देखते हैं कि जो मुल्क आजकल दफ़ाई निज़ाम से हवाबाजी के सफ़र में सबसे आगे है और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, उसको दुनिया की मजबूत तरीन दफ़ाई निज़ाम कहा जाता है। जैसे कि आप मिसाल ले सकते हैं अमेरिका की, जिसने F-16 और F-35 जैसे तैयारे बना के अपना लोहा मनवाया, और इसके साथ रशिया और चाइना को भी। लेकिन सफ़र यहीं नहीं रुका इंसान के तजस्सुस का, उसने स्पेस शटल्स बनाए, उसके साथ 2 रॉकेट्स लगाए और फ्यूल टैंक लगाया और उड़ान भरी। तो 1950 की दहाई से लेकर 1970 की दहाई में ये काम शुरू किया और वो चांद तक पहुंच गया। चांद पे सफ़र करते हुए उसने पहली दफ़ा 1969 में चांद पे कदम रखा। सफ़र यहीं नहीं रुका दोस्तों, इंसान तो आजकल मार्स तक भी पहुंच गया है, जो कि मरीख कहा जाता है उर्दू में इसको। मरीख के जाने के इस सफ़र में इंसान ने खोज लगाई कि मरीख जो स्यारा इंसान की ज़मीन की तरह नज़र आता है, ये इंतहाई गैर मौसर है इंसानी ज़िंदगी के रहने के लिए। लेकिन इस सफ़र में इंसान ने ना सिर्फ सैटेलाइट्स को ज़मीन के बाहर भेजा, जो कि अपनी तरक्की की एक राह में पेशरफ्त है, बल्कि मवासलाती निज़ाम को भी अपने को इसने बहुत वसअत बख्शी। जैसे कि इंटरनेट आज आप लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, वो पूरी दुनिया का नेटवर्किंग जो सिस्टम है वो इसी की मरहून मिन्नत है। और हवाबाजी के इस सफ़र में ना सिर्फ अगर बात की जाए इंटरनेट की, बल्कि टेलीविज़न जो आप देखते हैं वो भी सैटेलाइट्स की मरहून मिन्नत है। और इसके साथ साथ आप स्मार्टफोन्स में सोशल नेटवर्किंग पे आज जो सेकंड्स में एक दुनिया के दूसरे कोने तक पैगाम पहुँचाते हैं, वो भी हुआ इसके वजह से। अभी दोबारा बात करते हैं इंसान के हवा में उड़ने की, तो ये आपको बताते चलें कि इंसान ने ऐसे भी जेट पैक्स या फ्लाइंग बोट्स बना दिए हैं जिससे वो हवा में खुद इनफरादी तौर पे उड़ने के काबिल हो चुका है। ना सिर्फ ये कि वो इनफरादी तौर पे उड़ने के काबिल हो चुका है, उसने इसके अलावा ऐसे कुछ सूट्स, जेट पैक्स भी बना रखे हैं जिसकी वजह से वो उड़ने के काबिल हुआ है। और जेट पैक्स जो कि एक छोटे जहाज़ की तरह नज़र आने वाला, जिसका दुबई में पिछले दिनों रुनुमाई हुई, उसमें बताया गया कि ये बिल्कुल जहाज़ की तरह उड़ने के काबिल है। दोस्तों देखते रहिए मेरी वीडियोस को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डेली फॉक्स उर्दू।